हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबीसी, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी के बारे में। तो हम पहले ये उसका कुछ डायग्राम है, ऐसा आरबीसी दिखता है रेड कलर का, ठीक है। और इसके बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे गए हैं जो हम लोग पढ़ पढ़ के एक एक करके क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये लिखा है फर्स्ट पॉइंट पे लिखा 41%। तो जो हमारा पूरा ब्लड यानी कि जो हमारे शरीर में जो ब्लड होते हैं 40% यानी 41% हमें क्या मिलता है, आरबीसी मिलता है यानी रेड ब्लड सेल्स होता है। अब ये बात आती है रेड ब्लड लाल ही क्यों दिखता है, रेड क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन के कुछ रेड कलर का पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है, हमें रेड कलर का दिखता है, ठीक है। अगर आकार की यहीं पे बात किया जाए कि आरबीसी का आकार कैसा होगा, तो ये जितने भी है उसमें ब्लड के अंदर मिक्सअप रहते हैं, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, ये सारे में अगर आकार की बात की जाए तो ये क्या होगा, ये उनसे बड़ा होगा यानी बड़े आकार का होगा। उनकी साइज जो होगी उनसे बड़ी होगी, किसकी, रेड ब्लड सेल्स की, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, थर्ड में क्या है, ऑक्सीजन को अंगों तक पहुंचाने का कार्य। जे जैसे क्या होता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें जो एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि ये ऑक्सीजन हमारे सेल्स में पहुंचाने का कार्य करता है। ब्लड के जरिए ही क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। अगर इसकी आयु की बात किया जाए, ठीक है, इसकी आयु कितनी होगी, तो इसकी आयु रहती है 20 दिन से लेकर 120 दिन तक, यानी कि 20 डेज रहेगा, 20 डेज से लेकर 120 यानी कि 20 से लेकर 120 दिन तक इनकी आयु हो जाएगी। उसके बाद ये क्या होंगे, डेड हो जाएंगे, मरे हो जाएंगे, जिसके लिए हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं रहेंगे। तो क्या होगा, तब ये होगा कि ये मरने के बाद फिर कहाँ चले जाएंगे, पलिया में, पलिया में नष्ट हो जाते हैं। ये क्या होता है, मतलब इसका कि जैसे ही ये डेड होंगे यानी कि इनकी आयु खत्म हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तो वो सारे सेल्स यहाँ पे चले जाएंगे पलिया के अंदर। आरबीसी के जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर जाकर खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात आती है कि अगर किसी इंसान के अंदर, ठीक है, किसी इंसान के अंदर, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कितना आरबीसी होना चाहिए, राइट। आरबीसी कितना होना चाहिए, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 5 लाख से कितना होना चाहिए, 5 लाख से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर अगर घन की हम बात करें तो उसमें कितना होना चाहिए, 5 से लेकर 50 लाख क्या होना चाहिए, आरबीसी होना चाहिए। इसको हम लोग एक बात याद रखें, इसको हम लोग काउंट करके लिखा जाता है, इसीलिए दिया गया 5 से लेकर 5 लाख, ठीक है। प्रति घन मिलीमीटर क्यूब के अंदर इतने हमारे आरबीसी होने चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अब ये वाले पॉइंट्स आती है 100 मिली, देखो 100 मिलीलीटर यानी कि अगर हम ब्लड लेते हैं 100 मिलीलीटर, तो उसमें 12 से लेकर 16 ग्राम, 12 से लेकर 16 ग्राम तक क्या मिलेगा, हमें होमोग्लोबिन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, होमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मिलेगा। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये ही हमारे वजह से हमारा ब्लड कैसा दिखता है, रेड दिखता है, ठीक है। इसके अलावा अब देखो क्या है कि अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे, लाल रक्त कणिका की कमी। अगर किसी इंसान के शरीर में लाल रक्त कणिका ही कम पड़ जाए यानी कि आरबीसी का कमी हो जाए, तो कौन सी बीमारी होगी, तो उसकी जो बीमारी होगी वो होगी एनीमिया। कौन सी बीमारी होगी, एनीमिया बीमारी होगी। अगर हमें जल्द से जल्द आरबीसी बढ़ाना है तो हमें क्या लेना होगा, आरबीसी में फूड के जरिए क्या क्या लेना होगा, तरबूज लेना होगा। तरबूज जो हम लोग नॉर्मली मिल जाता है, गर्मियों के समर सीजन में ये मिलता है, तो तरबूज लेना पड़ेगा। तरबूज में क्या मिल जाता है, हमें विटामिन ई मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा किशमिश, ठीक है, किशमिश लेना पड़ेगा। किशमिश में हमें क्या मिलेगा, विटामिन B6 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद पालक अगर हम लोग खाएंगे तो पालक से भी हमारे आरबीसी के काउंट बढ़ जाएंगे, ठीक है। पालक में हमें क्या मिल जाएगा, विटामिन ए मिल जाएगा फिर से, ठीक है। इसके अलावा हरा मटर, हम क्या लेते हैं, हरा मटर लेते हैं। हरा मटर में हमें क्या मिल जाएगा, विटामिन ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, सी और के, ये सारे के सारे विटामिन हरा मटर के अंदर मिल जाएंगे। तो ये कुछ था किसका, रिवीजन के लिए, अगर हम देखा जाए रिवीजन के तौर पे, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो एनीमिया के बारे में था। इससे लेकर एक एक पॉइंट अगर हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।